राजा विक्रमादित्य का सिंहासन खेत में क्यों दबा दिया गया था, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के रहस्यमयी सिंहासन का क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जब वह सिंहासन धार के राजा भोज को मिला तो मालवा का इतिहास बदल गया। इसके बाद से एक नई परंपरा तो प्रारंभ हुई ही, साथ ही दुनिया को सिंहासन बत्तीसी की दिलचस्प कहानियां भी मिली। आइए जानते हैं कि सिंहासन बत्तीसी के मिलने की अद्भुत कहानी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध और पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था, जिसमें उसने कई साग सब्जी लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आईं, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन वहां कुछ नहीं उगा। किसान ने वहां खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौटा आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना न करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठ आया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाएं। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें। उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी? पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है, वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे।
राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे? पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने सुनाई एक कहानी। इसके बाद एक एक करने 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की महानता और शिक्षा की कहानियां सुनाई। 32 पुतलियों के नाम: 1 रत्नमंजरी, 2 चित्रलेखा, 3 चंद्रकला, 4 कामकंदला, 5 लीलावती, 6 रविभामा, 7 कौमुदी, 8 पुष्पवती, 9 मधुमालती, 10 प्रभावती, 11 त्रिलोचना, 12 पद्मावती, 13 कीर्तिमती, 14 सुनयना, 15 सुंदरवती, 16 सत्यवती, 17 विद्यावती, 18 तारावती, 19 रूपरेखा, 20 ज्ञानवती, 21 चंद्र ज्योति, 22 अनुरोधवती, 23 धर्मवती, 24 करुणावती, 25 त्रिनेत्री, 26 मृगनयनी, 27 मलयवती, 28 वैदेही, 29 मानवती, 30 जयलक्ष्मी, 31 कौशल्या, 32 रानी रूपवती। राजा भोज का परिचय: परमारवंशीय राजाओं ने मालवा के एक नगर धार को अपनी राजधानी बनाकर 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। उनके ही वंश में हुए परमार वंश के सबसे महान अधिपति महाराजा भोज ने धार में 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया। महाराजा भोज से संबंधित 1010 से 1055 ई तक के कई ताम्रपत्र, शिलालेख और मूर्तिलेख प्राप्त होते हैं। भोज के साम्राज्य के अंतर्गत मालवा, कोंकण, खानदेश, भिलसा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ एवं गोदावरी घाटी का कुछ भाग शामिल था। उन्होंने उज्जैन की जगह अपनी नई राजधानी धार को बनाया। राजा भोज को उनके कार्यों के कारण उन्हें नवसासा अर्थात नव विक्रमादित्य भी कहा जाता था। महाराजा भोज इतिहास प्रसिद्ध मुंजराज के भतीजे व सिंधुराज के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।